ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A simple pendulum is suspended from the ceiling of a car taking a turn of radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. Find the angle made by the string of the pendulum with the vertical if this angle does not change during the turn. Take g is equal to 10 meter per second square. सवाल को समझिए बच्चों। सवाल एक कार है, उस कार के अंदर एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम मतलब क्या है, चर्चा करते हैं बच्चों। आमतौर पे जब कार रहता है तो कार के आगे कुछ गुड़िया वगैरह, कुछ डॉल वगैरह हम एक हैंग कर देते हैं, उसी को मान के चलिए सिंपल पेंडुलम है। क्या होता है उसके आगे, तो एक कार है और कार के अंदर सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम हैंग है। कार टर्न ले रहा है बच्चों किसी टर्न पे, और हम जानते हैं कि टर्न सभी नियर अबाउट सर्कुलर ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सवाल है वो टर्न ले रहा है। और जब कार टर्न ले रहा है तो वो जो डॉल है, वो जो सिंपल पेंडुलम है, वो एक फिक्स सिचुएशन में है। उस टर्न के मोमेंट पे, टर्न के समय पे उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो कह रहा है कि वह जो सिंपल पेंडुलम है, वह सिंपल पेंडुलम वर्टिकल के साथ कितना कांस्टेंट एंगल, क्योंकि टर्न के वक्त वो एंगल चेंज नहीं हो रहे, तो वो एंगल कितना बना होगा, किस सिचुएशन पे जाके स्टॉप हो गया होगा उस टर्न पे, यह सवाल है। जरा समझिए। सबसे पहले समझिए कि यहाँ सिंपल पेंडुलम हम लोग किसको बोल रहे हैं बच्चों। कोनिकल पेंडुलम देखा बच्चों हम लोगों ने, सिंपल पेंडुलम कैसे। ऑसिलेशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां पे हम लोग एंगुलर ऑसिलेशंस देखेंगे, और एंगुलर ऑसिलेशंस का नियर अबाउट एक एग्जांपल देखेंगे सिंपल पेंडुलम, और बहुत सारा टॉर्जनल पेंडुलम की भी बातें करेंगे वहां पे, और भी बातें करेंगे कोनिकल पेंडुलम के बारे में। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है बच्चों, एक स्ट्रिंग लीजिए, एक एंड फिक्स कर दीजिए किसी फिक्स सपोर्ट पे, एंड दूसरे एंड पे कोई एक पार्टिकल मास अटैच कर दीजिए, और इस पार्टिकल मास को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए, स्लाइटली डिस्टर्ब कर दीजिए, और मैंने इसको यहाँ पे डिस्टर्ब करके लाके छोड़ दिया। तो क्या होगा बच्चों, ये वापस आएगा, लेकिन वापस आएगा तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं वापस आएगा बच्चों, आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ये जाते रहेगा आते रहेगा जाते रहेगा आते रहेगा कंटिन्यूअसली। अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है तो ड्राइव फोर्स अप्लाई करेगा और स्टॉप करेगा, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो नहीं अप्लाई करेगा, खैर वो अलग बात है। इसी सिस्टम को हम लोग कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम। बच्चों ये प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ पे देख सकते हैं, घरों में एक क्लॉक होगा, पेंडुलम क्लॉक बोलते हैं उसको, और वहां पे एक आप कह सकते हैं डंडी जैसे निकला रहता है। आप स्ट्रिंग मत कहिए क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग नहीं देखते हैं, एक रॉड जैसा निकले रहता है, और नीचे थोड़ा सा एक मोटा कोई पार्टिकल, कोई मास वगैरह रहता है, और वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते रहता है। सो पेंडुलम क्लॉक भी बच्चों सिंपल पेंडुलम का एक एग्जाम्पल ही मान सकते हैं आप। तो वैसा ही कोई सिचुएशन है, तो साफ साफ है कि ये अगर वर्टिकल सिचुएशन में है तो ये ऐसे है, लेकिन अगर ये ही राइट साइड जा रहा है, यहाँ पे आया, तो ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो कह रहा है क्या कि किसी सर्टेन कंडीशन पे यह एंगल कुछ रहा होगा थीटा, और उसी मोमेंट पे यह कार टर्न ले रही है किसी सर्कुलर टर्न पे जिसका रेडियस है 10 मीटर, और जब वो टर्न ले रहा था तो स्पीड था उसका 36 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि अगर इस एंगल में, सिंपल पेंडुलम के एंगल में चेंज नहीं आ रही है, तो बताइए इस एंगल का वैल्यू कितना है। चलिए बच्चों इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। इस प्रॉब्लम को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लीजिए, यानी ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे बैठा दीजिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, या तो ऑब्जर्वर को कार के अंदर बैठा दीजिए। कार के अंदर मीन्स कार के अंदर की बातें हो रही है, सिंपल पेंडुलम की बातें कर रहे हैं, तो कार के अंदर है, तो कार के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर भी तो सिंपल पेंडुलम का सिचुएशन वही देख रहा है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में आप बना सकते हैं बच्चों। IF दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीजिए, यानी स्टैटिक ऑब्जर्वर लीजिए और मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, या NIF लीजिए, एक ही बात होगा बच्चों। चलिए हम लोग यहाँ पे IF लेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। सर NIF क्यों नहीं ले रहे हैं बच्चों, डोंट वरी, जब मैं NIF पे आऊंगा तो ये प्रॉब्लम फिर से आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि थियरी में हमने आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन नहीं किया है, वहां पे करेंगे। उसके बाद फिर से प्रॉब्लम NIF से भी उतना ही इजी और IF से भी उतना ही इजी प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग IF से बनाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे बच्चों, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वर रहेगा बच्चों वो ग्राउंड पे रहेगा, कार में नहीं रहेगा ना। क्या सिचुएशन है बच्चों, जरा बात को समझिए। किसी मोमेंट पे जब कार टर्न ले रहा था, एंगल तक थीटा हमने मान लिया बच्चों। अगर कार टर्न ले रहा है और मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति हूं और कोई कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी मेरे लिए उसी स्पीड से जा रहा है। जो नेचर ऑफ मोशन, जिस तरीके का मोशन कार का है उसी तरीके का मोशन उसका भी है, ठीक है। अगर वो पार्टिकल या बॉडी, वो पर्सन
कार से अटैच्ड है, कार पे अटैच्ड है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम भी जैसे टर्न ले रहा है हमारा कार, वैसे ही पेंडुलम भी चूंकि उस कार के अंदर है इसलिए उसके साथ साथ टर्न ले रहा है। तो हम कह सकते हैं इस पेंडुलम का जो पार्टिकल होगा उसका भी मोशन हो जाएगा सर्कुलर विथ रेडियस 10 मीटर एंड स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, अगर हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो एन एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए काम करते हैं। अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, क्योंकि टर्न के वक्त एंगल में कोई चेंज नहीं आ रही है तो हम ये मान के चलेंगे एंगल उस टाइम कांस्टेंट है टर्न के वक्त। तो चलिए ये डायनामिक्स का प्रॉब्लम हो गया बच्चों। सिंपल सा स्टेप रहता है, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एंड आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ द सर्कल और सर्कुलर पाथ, और उस सारे फोर्सेस को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं बच्चों, एक तो टुवर्ड्स द सेंटर और एक टुवर्ड टेंजेंट। तो टुवर्ड्स द सेंटर जितने फोर्स, नेट फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको काइनेमेटिक इक्वेशन से इक्वेट करके हम सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। अगर जरूरत पड़ा तो टेंजेंशियल फोर्स को भी इक्वेट करके जवाब देंगे। तो वही काम कर रहे हैं बच्चों। ये पार्टिकल है और किस सर्कुलर ट्रैक पे है, तो नीचे लग रहा है इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज mg, साफ साफ दिख रहा है आपको, कोई कांटेक्ट फोर्स है ही नहीं, स्ट्रिंग है, स्ट्रेस है, तो आप यह भी जानते हैं कि यहाँ पे लग रहा होगा बच्चों टेंशन लग रहा होगा। दूसरा कोई फोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है बच्चों, यही फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और एक टेंशन है। हम जानते हैं बच्चों कई लोग एस वर्मा सर का सोल्यूशन बनाते हैं, सैकड़ों टीचर्स एस वर्मा सर का सोल्यूशन बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड किताब है, उसमें उन्होंने एक और फोर्स दिखाया होगा, कोई टीचर यहाँ पे साइंटिफिक फोर्स उन्होंने दिखाया होगा mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर अपॉन r। मैं दो ही फोर्स दिखा रहा हूँ, दो ही रियल फोर्स दिखा रहा हूँ। रियल फोर्स वो भी है बच्चों, वो NIF ले रहे हैं, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो साफ साफ है एक साइंटिफिक फोर्स तो सेंटर का भी लगेगा ही बच्चों, ठीक है। हम IF ले रहे हैं, सर सिचुएशन तो चेंज हो रहा है। देखिए बच्चों सिचुएशन चेंज हो रही है बट फाइनल रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर हम यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो भी फाइनल रिजल्ट वही आने वाला है, एंड NIF से बात करने वाले, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। मैं दोनों से बनाऊंगा, यूनिवर्सल से बना रहा हूँ अभी, एंड जब NIF पढ़ेंगे तो हम फिर से सवाल को बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो ठीक है बच्चों, दो है, रिजॉल्व करते हैं। एक वर्टिकल ले लेते हैं बच्चों, और चूंकि ये टर्न ले रही है तो टर्न हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो अगर इसका एक अगर कंपोनेंट हम ये ले लिए तो ये एंगल थीटा है तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा थीटा। दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू t cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू t sin थीटा। अब साफ साफ दिख रहा है कि उसके सेमी वर्टिकल एंगल में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। साथ ही साथ यह भी सिचुएशन है बच्चों कि पार्टिकल भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो एक बात कह सकते हैं कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो है, ये तभी पॉसिबल है जब t cos थीटा विल इक्वल्स the force of gravity that is mg। एंड एक बात, दूसरा बात ये देखिए कि t sin theta is directed towards the center of the circular turn of the road and hence this force will provide, this is the only force providing necessary centripetal force, so we can say that t sin theta will provide necessary centripetal force and we can equate it to the kinematic equation that is mv square upon r, mv square upon r। और यहां से इन दो इक्वेशन से हमें निकालना है बच्चों द एंगल विथ वर्टिकल दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल आपको उनके केस में कहते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है ड्यूरिंग टर्निंग ऑफ द रोड्स। एक काम करते बच्चों, इस टेंशन का वैल्यू हमें नहीं पता है तो टेंशन हम लोग पहले इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम वन आप टेंशन निकाल सकते हैं, और टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, सो mg अपॉन cos थीटा, देन पुट द वैल्यू, सो t का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग mg अपॉन cos थीटा एंड इनटू sin थीटा विल इक्वल्स mv स्क्वायर अपॉन r। एम कैंसिल कीजिए बच्चों, तो यहां पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर अपॉन r। इस g को भी इधर हम लोग ला देंगे g। हमें निकालना है बच्चों थीटा, तो पुट करते हैं। v का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है बच्चों, सो tan स्क्वायर, r का वैल्यू दिया है बच्चों tan, एंड g सर ने सिंप्लिसिटी के लिए बोल दिया है कि आप 10 ले लीजिए। सो हम इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 1। सो tan थीटा 1 हो रहा है, इट मींस दैट थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 4
रेडियन और यू कैन से दैट 45 डिग्री। सो यही है आंसर। जब वो टर्न ले रहा था तो सिंपल पेंडुलम वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्री पे था, जब उसमें चेंज नहीं हो रहा।